नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेड एग्जाम को लेकर। एलटी गेड एग्जाम के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी की परीक्षा बेहद नज़दीक है और परीक्षा से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जब परीक्षा को लेकर तैयारी करते हैं, तो उनको लगता तो है कि ये परीक्षा बहुत आसान है और हम इसको क्रैक भी कर लेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो इतिहास है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर बात की जाए पिछली बार निकाली गई वैकेंसी को लेकर, 10,000 पदों पर विज्ञापन आया था, लेकिन 10,000 पदों पर विज्ञापन आने के बावजूद भी पदों की संख्या इसमें जो खाली रही थी उसको जानने के बाद आपको झटका तो लगेगा। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। अब ये 5,000 से ज़्यादा पद खाली जाने की वजह क्या थी? मैं आपको 2-3 ऐसे कारण बताऊँगा जो शायद आपने अब तक ना सुने होंगे और ना समझे होंगे, क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं है। जब ये वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की 2017 में, आपको पता होना चाहिए 2017 में वैकेंसी आई थी और ये सपा सरकार के माध्यम से निकाली गई थी। सपा सरकार ने कहा कि हम इस वैकेंसी को मेरिट के आधार पर करेंगे। बाद में चुनाव हुए, चुनाव के समय सरकार में परिवर्तन हुआ, नई सरकार आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो इस परीक्षा को मेरिट के आधार पर नहीं कराने वाले, हम इस परीक्षा के माध्यम से भरेंगे, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर चयनित करेंगे। अब उनकी सोच अच्छी थी बुरी थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर जब आयोजन हुआ तो पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई। जब 10,000 पदों के लिए रिजल्ट घोषित होता है तो पता चलता है 5,000 पद खाली चले गए। तो क्या सिर्फ़ 5,000 पद इसलिए खाली चले गए थे कि वहाँ पे आवेदन की संख्या कम थी? क्योंकि वहाँ पे आवेदन सिर्फ़ 3 लाख या 4 लाख के आस-पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब 4 लाख अभ्यर्थी किसी भर्ती के लिए आवेदन करें, पदों की संख्या 10-11 हज़ार हो और तब भी खाली चले जाएँ, तो मामला या तो ये है कि अभ्यर्थियों ने भर्ती को समझा नहीं, या अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझ पाए, या जो उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न की तैयारी की थी, वो शायद उनको समझ में नहीं आया, या पेपर समझ में नहीं आया, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था जितना अभ्यर्थियों को लगा। चूँकि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको पेपर टफ लगा। आपने देखा होगा ना, कई बार आपकी परीक्षा करवाई जाती है एल टिकट को लेकर, या कोई भी भर्ती की परीक्षा हो, 2 तरह के अभ्यर्थी होते हैं। एक कहते हैं पेपर ईज़ी था, दूसरे कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं ये तो बहुत टफ था। तो जिसकी तैयारी है उसके लिए तो ईज़ी था, जिसकी तैयारी है ही नहीं उसके लिए टफ होगा। तो दिक्कत कहाँ पे आ गई थी? तो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा और बहुत सारी बातें समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊँगा। जिन लोगों का एल.टी गेट का एग्ज़ाम 21 तारीख को होने वाला है, या जिन लोगों का 6-7 को होने वाला है, अगर वो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो जीके जीएस की आप इसको अगर पढ़ के जाएँगे तो बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। जीके जीएस में आपको ये जो कोर्स मिल रहा है ये सिर्फ़ जीके जीएस के लिए है, जिसमें आपको 399 के प्राइस में 50% ऑफ के बाद आपको 199 में मिल रहा है, जिसमें जीके जीएस के 40,000 वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर कवर किया गया है, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी बातें। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7986240141 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने के बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे, ठीक है? तो अगर आप जीके जीएस की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लगेगा आपको कि आपको ये बताया जा रहा है परीक्षा से पहले, लेकिन अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करें तो शायद आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। बाकी जो मेरा काम है मैं उस पे आता हूँ। तो मैं आपको बताया था कि एलटी ग्रेड में अगर आपने इतने प्रश्न सॉल्व नहीं किए तो भूल जाओ। देखो एलटी ग्रेड में 2 चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ ये है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न टफ होगा। अच्छा जीके जीएस नहीं पढ़ा तो आसान नहीं होगा। अच्छा जीके जीएस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से पढ़ना है। दूसरी जो चीज़ है वो है नेगेटिव मार्किंग। भूल कर भी आपको तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। पिछली भर्ती में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो किस वजह से हुआ था? कभी सोचा आपने? वो हुआ था नेगेटिव मार्किंग की वजह से। क्योंकि लोगों को लगा कि शायद अगर मान लो कि हम 10-15 क्वेश्चन पे तुक्के लगा भी दें, मान लो 30 क्वेश्चन है बचे हैं, और अगर हम 30 क्वेश्चन पे तुक्के लगा देते हैं
तो उसके बाद हो सकता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से अगर 20 सही हो गए या 15 सही हो गए तो कितने कट जाएंगे, 4 5 6 कटेंगे, लेकिन कुछ के नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तुक्केबाजी में और भविष्यवाणी में कुछ भी गारंटी नहीं है कितना सही निकलेगा, ये सिर्फ अंदाजा ही है। अंदाजे ज़्यादातर फेल हो जाते हैं जब प्रतियोगी परीक्षा की बात आती है, क्योंकि 4 ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं जहाँ पे पढ़ने वाले अभ्यर्थी पहले ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आप इसमें तुक्के नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और परीक्षा को लेकर एक बात और आपको समझनी है कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो, वहाँ पे आपको अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट भी है, तो ये भी पहले आपको देखना है कितने क्वेश्चन पे डाउट है। मान लो आपके 10 क्वेश्चन पे डाउट है, अब 10 क्वेश्चन पे भी आपने अगर उसमें रिस्क लिया और 5 गलत हो गए, 5 सही हुए, तब भी आपको नुकसान तो हुआ ना टेक्निकली। तो पहले तो हमें इस बात को समझना है कि नेगेटिव मार्किंग के फेज से बचना होगा। अगर आप उसमें समझ गए कि भाई हमें कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन डाउट है हम उनको करेंगे ही नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को लेकर जो हमें लगता है सही होंगे, और ऐसा करने से आधी जंग आप वैसे ही जीत लेंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप सभी के लिए था, और वो और भी ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि आप सभी के लिए जो प्री की परीक्षा है वो होती थी। पिछली बार तो एक ही परीक्षा पे हुआ था, इस बार प्री और मेंस लाया गया है। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी भी है। कैसे? क्योंकि पिछली बार क्या था कि मान लो कि आपका पेपर पहला वाला अच्छा नहीं गया, है ना? तो आपको दूसरा कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी परीक्षा में आवेदन करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, मान लो कि आपको 90 नंबर लाने थे नौकरी पाने के लिए, लेकिन आप 80 नंबर ही लेकर के आए। लेकिन 80 नंबर आपके लिए क्वालीफाई तो है, लेकिन चूँकि 90 नंबर आपको मेरिट गई थी, तो 90 नंबर नहीं है तो आप बाहर हो गए थे। तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये आ रही थी उन अभ्यर्थियों के लिए कि वो सीधे तरीके से पहली बार में बाहर हो गए थे। यहाँ पे आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से आपको इस बात को समझना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मान लो एलटी ग्रेड के लिए आपके तकरीबन अगर बात की 150 क्वेश्चन है। एक वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दिया था, लोगों को लगा कि मैंने ये बताया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, वो एग्जाम्पल था, इसलिए आज 150 पर ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 30 नंबर जो है वो जीके जीएस के हैं, बाकी आपका सब्जेक्ट का है। अब जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो तो ठीक है ना। अब इसमें आपको ये समझना है कि हमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हल करने हैं जिससे कि हम क्वालिफाई कर जाएं। तो क्वालिफाई के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि 35 से लेकर 40% आपको मिनिमम लाना है। 35 से 40% आपको लाना है, यानी कि 60 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, सही हो जो सही हो। ठीक है, जो 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं जो आपके सही हैं, तो आपने आधा काम कर लिया है। तो क्या 60 पे हम क्वालिफाई कर जाएंगे? ये डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थी करते हैं। तो कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 क्वेश्चंस का तो रहना ही चाहिए, कि हमें 75 क्वेश्चन सही करने हैं। अटेम्प्ट आप 120 करें, अटेम्प्ट आप 100 करें, अटेम्प्ट आप 90 करें, लेकिन कोशिश आपकी हो कि 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन करने में सक्षम होते हैं, अगर आप 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका एलटी ग्रेड क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम से पहले। जिनका एग्ज़ाम 6-7 को है वो भी इस बात का ध्यान रखें, जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है वो भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, मान लो 75 ही मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कंपटीशन देख देख के पिछली बार यही हुआ था, लोगों को लगा कि भाई अगर हमारे इतने क्वेश्चन कम हुए हैं, हम थोड़े तुक्के ही लगा देते हैं, क्योंकि मान लो 150 क्वेश्चन थे, 75 आपके सही हो रहे थे, आपने सोचा 75 पे तुक्का लगा दें, जो 75 में मिलना था वो भी आपको नहीं मिला, आप फेल हो गए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि मिनिमम अगर आप 75 क्वेश्चन भी प्लस सही कर लेते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। और बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी आपको अफवाह फैलाए, जो सत्य है वो कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बता दिया है। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हैं। हाँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आप 75 क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं है तो जीके जीएस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया।
अगर आप अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बहुत समय पड़ा हुआ है तैयारी करने के लिए। लोग 2-2 दिन में 50-50 हज़ार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। ये तो 40-50 हज़ार क्वेश्चन ही है।